हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है हमारे आगे आने वाले जितने भी ड्राइंग्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसी के माध्यम से हम लोग आगे के ड्राइंग्स को करेंगे। तो इसलिए हमें ये बनाना ज़रूरी है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कि हम लोग एंगल कैसे बनाते हैं। ठीक है, हालांकि बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आप 10th में पढ़ चुके होंगे, अप टू 10th जो है आप कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके होंगे, तो भी फिर भी हम इसको एक बार रिकैप्चुलेट कर देते हैं ताकि आपको वो फिर से मेमोराइज हो जाए, है ना, और यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एंगल बनाना, कि हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट कैसे है और कैसे हम लोग एंगल बनाते हैं इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है कि कोई भी एंगल बनाने के लिए मान लो कि हमको कह दिया कि 60 डिग्री बनाना है, सिंपल। तो सबसे पहले करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। ड्रॉ कर लिए। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पर हम कोई पॉइंट लिख देते हैं O, दिस इज पॉइंट O। अब क्या करना है कि आपके पास प्रकाल या कंपास होगा, ठीक है, और 10th में क्या इसको बोलते थे, 1.5 पैर वाला बोलते थे ना, ये दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेंड कर लेंगे। इसमें पेंसिल लगा होगा और पेंसिल और इसका टिप दोनों बराबर होना चाहिए, हमेशा याद रखना। जब इसमें पेंसिल आप अटैच करोगे और ये टिप दोनों बराबर रहेगा। अब इसको अपने मन से एक्सपेंड कर लेना है, जितना आपको एक्सपेंड करना है। चलो, हमने अपने मन से इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद इसको करना क्या है कि यहां पर एक पॉइंट पर नोक रखना है जो स्टील वाला है, और दूसरे पर पेंसिल वाला नोक रख के ऐसे घुमा देना है ना, घूम गया। अब यहां पर ध्यान देना कि ये जितना चाप लिए थे आपने जितना भी चाप लिया था वो फिक्स रखना। अब इसको मूव नहीं करना है, ठीक है, घटाना बढ़ाना नहीं है। अब क्या करना है कि इस पॉइंट से रख के एक बार ऐसे कट कर देना है ना। तो जो एक बार आप कट करते हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। अब क्या करना है कि इस लाइन से ऐसे मिला देना है इसको, ठीक है। ये बन गया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। क्लियर है। चलो अगेन, अगर आप सेम चाप से, ठीक है, जितना चाप आपने ये रखा था सेम चाप से अगेन आप ऐसे, ये है मेरा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको कट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये चाप देख रहे हो, यहां से एक बार और ऐसे अगर कट करते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। कितना होगा, ये 120 डिग्री कट आएगा, ठीक। अब इसमें एक बात और देखना बाबू कि ये 60 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। अगर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कह देगा, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, तो सेम चाप से क्या करना है, इसको सेम जो आपने इससे जो आर्क ड्रॉ किया था वो सेम चाप लेना है और यहां से दैट मीन्स कि इसको लिख लो A, ठीक है। A से क्या करना है, ऐसे रखना है और एक बार ऐसे कट करना है। कट कर दिए। चलो अब फिर जहां 60 डिग्री इसको लिख देते हैं B। अब इस B से एक बार ऐसे कट कर देना है ना। अब कट करने के बाद इस लाइन को ऐसे स्केल की मदद से यहां पे ऐसे स्केल रखना है और इस पॉइंट से, O पॉइंट से इस कट पॉइंट को ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बना ये हो गया आपका 30 डिग्री। समझ में आ रही है बात। अब देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार आपने किससे कट किया, 0 डिग्री से कट किया, और एक बार आपने किससे कट किया, 60 डिग्री से कट किया, है ना। और इसको एवरेज कर दो, यानी कि एक तो 0 हो गया और 1 60 हो गया, तो यहां 2 लिख देंगे। अब कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया ना।
तो इसी तरीके से आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो। अगेन आप 90 डिग्री के लिए बनाते होंगे तो कहां से बनाते होंगे, एक बार 60 डिग्री से और एक बार 120 डिग्री से कट करते होंगे, तब 90 डिग्री बनता होगा। देख लेते हैं कि ये फिट बैठता है या नहीं। तो देखो 60 प्लस 90 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाए, सॉरी 60 प्लस 120 बाई 2, तो 180 बाई 2 होगा तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, मतलब कि वो हमारा फिट बैठता है। तो ये है हमारा एंगल का। ठीक है, आपको एक छोटा सा टास्क दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप उसको इसको कॉपी में बना लो और उसको बनाओ। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट होता है, ठीक है, तो मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूं, इस नंबर पे आप फोन करके मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, कभी भी अगर मैं ऑफिस में रहा इन दैट केस तो उस समय जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं घर आऊंगा तो उसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए टास्क मैं लिख देता हूं, आपको 15 डिग्री बनाना है, 22.5 डिग्री सेपरेट सेपरेट बनाइएगा, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री, है ना। उसके बाद आप बना लेना 152.5 डिग्री। ठीक है, फिर बना लेना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, चलो, और क्या बना लेना, 75 डिग्री बना लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे एंगल्स आप पेज डब्ल्यू में लिख लो और इसको बना लेना। ठीक है, तो ये तो था हमारा एंगल। चलिए, अब हम आते हैं लाइन के डिवीजन के बारे में। किसके बारे में, लाइन डिवीजन के बारे में, कि अगर हमको लाइन बाइसेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, बाइसेक्ट लाइन ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। एक लाइन है, उसको क्या करना है बाबू, बाइसेक्ट करना है, और जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं बाइसेक्शन आपको सिखा देता हूं, फिर इक्वल डिवीजन दिखाऊंगा। अब करना क्या है कि ऐसे यहां से स्केल लेना है ना। अब जो 15 सेंटीमीटर है इसको मेजर करके स्केल के मदद से 15 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे। चलिए, 15 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन को हमको लिख देना है ए बी। क्या लिखना है, ए बी। ठीक है, अब करना क्या है कि इसके आधा से अधिक, ठीक है, फिर से कंपास को एक्सपेंड करना है, फैला लेना है, और आधा से अधिक एक बार पॉइंट ए से ऐसे रख करके एक बार ऊपर में ऐसे कट लगा देना है और एक बार नीचे में ऐसे कट लगा देना है। अगेन पॉइंट बी पर रख करके और ऐसे एक बार ऐसे कट लगा देना है और फिर से पॉइंट बी पर रख करके एक बार ऐसे कट लगा देना। ठीक, क्या किया हमने, एक बार ए से ऊपर और एक बार ए से नीचे, सेम चाप। ठीक है, फिर बी से ऊपर और एक बार नीचे। अब इसको क्या करना है कि जो ऊपर और नीचे, ठीक है, जो कट गया, कटिंग पॉइंट्स आया, उसको ऐसे रखना है। ठीक है, स्केल, और यहां से ऐसे, या डायरेक्ट लाइन से भी ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिवीजन हो गया। क्या हो गया, सी जो हो जाएगा वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बाइसेक्शन ऑफ लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइसेक्शन ऑफ लाइन। समझ में आएगी बात। चलो, तो इसको छाप लो। अब मान लो कि हमको कोई एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल। सपोज कि हमको कोई एंगल दिया गया। ठीक है, सपोज मान लो कि हमको कोई एंगल दिया गया है। ठीक है, बाइसेक्ट एन एंगल। ठीक, हमको नहीं मालूम है। उसने क्या किया कि जस्ट सिंपल ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके दे दिया।
ऐसे दे दिया, है ना। चलो ये पॉइंट मान लो कि O है। अब देखो ये एंगल दिया हुआ है तो हम कैसे बाइसेक्ट करेंगे इसके बारे में समझो। सबसे पहले क्या करना है कि उस फिर से कंपास लेना है, ठीक है, और उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करके, ठीक है, जो आयरन वाला नोक है, ठीक है, उसको यहां पर रखना है और पेंसिल वाले नोक को ऐसे और ऐसे रख करके ऐसे एक आर्क बना लेना है। क्या बना लेना है? आर्क। अब इस आर्क को ये मान लो कि ए लाइन था और ये बी था, तो देखो ओ ए को ये कहां पर कट किया? सी पर, और ओ बी को इसने कट किया डी पर। क्लियर है? सी और डी पर। अब क्या करना है बाबू कि जितना आप चाप लिए थे ओ सी, यानी कि जो हमारा चाप होगा वो ओ सी के बराबर होगा, और ओ सी से एक बार ऐसे कट करोगे, ठीक है, और फिर सेम ओडी से डी से पॉइंट डी से ऐसे कट करोगे। कहां से? एक बार सी से कट किए और एक बार डी से कट किए, ठीक है। अब ये सी और डी से कट करने के बाद हम क्या करेंगे? सिंपल, इसको क्या करना है कि जो बाइसेक्शन हो गया यहां पर, ये पॉइंट ओ देख रहे हो, इसको मान लो कि ये पॉइंट आया है एफ, ठीक है, ये पॉइंट। अब इस ओ और एफ को ऐसे मिला देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। क्या हो गया? यहां पर एंगल बाइसेक्शन हो गया। क्या हो गया बाबू? एंगल बाइसेक्शन हो गया। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसको छाप लीजिए। ठीक, हमारा एंगल बाइसेक्शन हो गया, लाइन बाइसेक्शन हो गया। अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम किस पर आएंगे? अब हम देखते हैं कि हम इक्वल डिवीजन में लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं। किसको? लाइन को। इक्वल डिवीजन में किसको डिवाइड करेंगे? लाइन को। देखो बाबू, कह रहा है कि डिवाइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, ठीक है, इन 5 इक्वल डिवीजन। कितने इक्वल डिवीजन में बाबू? 5 इक्वल डिवीजन में। तो देखो सबसे पहले करना क्या है कि 15 सेंटीमीटर के लाइन को ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है? ड्रॉ कर लेना है। तो चलो हम सबसे पहले यहां स्केल की मदद से, ठीक है, एक 15 सेंटीमीटर लंबा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? 15 सेंटीमीटर लंबा लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम लिख देते हैं ए, और यहां हो गया बी। क्या हो गया? ए और बी। चलो अब क्या करोगे कि इस ए पर क्या करना है? इस ए पर एक न्यून कोण बनाना है। क्या बनाना है? न्यून कोण। इंग्लिश में कहो तो एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून कोण, मतलब कि 90 डिग्री से कम। तो क्या करोगे बाबू कि यहां से एक चाप लोगे ऐसे, ठीक है, कितना भी, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्सिंग, आपको जितना मन है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना सेंटीमीटर उतना सेंटीमीटर का लंबा लाइन ऐसे एक चाप लो, ऐसे एक्सपेंड करो और ऐसे बना लो, ठीक है। और इस पर कोई भी एक न्यून कोण बना लो, ठीक है। तो चलो हम एक ऐसे न्यून कोण बना दिए। अब करो क्या कि यहां से, ठीक है, इस लाइन पर ये जो ए पॉइंट है और यहां जो कट किए हो, इसको ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खींच लो थोड़ा दूर तक, है ना। खींच लिए हमने। अब करना क्या है इसमें? देखो सिंपल, कि इस पॉइंट पर करना यह है कि यहां से कोई भी एक चाप ले लो, एक्सपेंड कर लो। और कितने टाइम्स इसने कहा है डिवीजन के लिए? ध्यान से देखना, कितना टाइम्स? 5 टाइम्स कहा है, ठीक है। तो इस पर कितना टाइम्स खींचोगे ऐसे लाइन? 5 टाइम्स। देखोगे, एक चाप ले लेते हैं, 1 2 3 4 और एक रहा 5, ठीक है। कितना हो गया? 5। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम, है ना। चलो क्लियर है। अब यहां पर करना क्या है कि इसको लिख दो बी डैश। क्या लिख दो? बी डैश, है ना। अब इस बी डैश को बी से मिलाओ। किससे मिलाओगे? बी से, ठीक है। तो यहां से हमने ऐसे बी से इसको, बी डैश को बी से मिला दिया। क्या किया? बी से मिला दिया, ठीक।
अब जैसे ही हमने मिला दिया, अब इस ठीक इसके पैरेलल क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, इस पॉइंट से इसके ठीक नीचे वाले लाइन से, यानी कि आपने जितने भी कट्स किए हैं, आप चाहो तो नेम लिख लो 1 2 3 4, ठीक है। अब इन सब से क्या कर दो कि ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करोगे, पैरेलल लाइन ऐसे, ठीक है। देखो 5 इक्वल डिविजन्स हो गए, काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए। फिर से मैं दोहरा देता हूं, एक लाइन ले लेना है, जितना लंबा ये लाइन कहेगा, ठीक है। ये लाइन कहा था कितना लंबा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर लंबा लाइन कहा था, इसको हमने ले लिया, ठीक। अब इस पर एक पॉइंट पर इसको हमने नेमिंग कर दिया ए बी। अब किसी एक पॉइंट पर, आइदर ए या बी, किसी पर भी हमने ए पर बनाया एक न्यून कोण। न्यून कोण कैसे बनता है पता है, चलो। अब न्यून कोण बनाने के बाद इसका एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इसका लेंथ मुझे नहीं मालूम, कितना भी लेंथ का आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। अब क्या करोगे कि अपने प्रकार को एक्सपेंड करोगे, ठीक है। हमने इसको ऐसे एक्सपेंड किया और एक पॉइंट यहां रखा और ऐसे कट किया, है ना। क्या किए हम, ऐसे किए और यहां से 1 2 3 4 और 5, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कट करने के बाद जो सबसे लास्ट है उसको मैंने सेम नेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बी डैश से बी को मिला देंगे स्केल की मदद से। अब इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते चले जाएंगे, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक लंबा लाइन है जो 5 इक्वल डिविजन्स में डिवीजन हो गया, ठीक। चलो एक मेथड ये हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर सेकंड मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट मेथड, ठीक। सेकंड मेथड भी देखेंगे, हालांकि ये मेथड हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे स्केल बनाने में, ओके। देखोगे बाबू, अब इसका सेकंड मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमको सबसे पहले क्या करना है, यहां ध्यान दो। सबसे पहले करना यह है कि ये जितना सेंटीमीटर लंबा लाइन कहा है, यहां से ऐसे क्या करना है, स्केल के मदद से लाइन ड्रॉ कर लेना है। क्या ड्रॉ करना है, लाइन, ठीक है। हम यहां तक लाइन ड्रॉ कर लिए, चलिए। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम फिर से इसको नेम लिख देते हैं ए और बी। क्या लिख दिए, ए और बी। चलिए अब उसके बाद क्या करना है बाबू कि अगेन फिर से एक चाप लेना है, ठीक है। और चाप लेकर के ऐसे एक न्यून कोण बना लेना है। क्या बना लेना है, न्यून कोण, ठीक है। चलो हमने बना लिया और एक यहां पर कट्स दे दिया, क्लियर है। सिमिलरली वैसे ही क्या करना है, इधर पे एक चाप बना लेना है, ठीक है। क्या करना है, बी से, ठीक है। बी से हम एक चाप ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। बी से एक चाप हमने आर्क बना लिया है, ठीक। अब इसको क्या करना है, इधर भी एक न्यून कोण बना लेना है। क्या कर लेना है, न्यून कोण। अब इस न्यून कोण से क्या करना है बाबू कि यहां पर ऐसे स्केल रखो, ठीक है। इस ए पॉइंट से जो कट किए हो, ए लाइन बनाओगे तब ना न्यून कोण बनेगा। सिमिलरली इसको भी वही काम करो, बन गया। अब देखो, अब क्या करना है कि एक चाप फिक्स कर लेना है। इस चाप को फिक्स करके और क्या करना है, ऐसे यहां से ऐसे एक पॉइंट ऐसे रख करके 1 2 3 4, कितना, 4। इस मेथड में हम लोग 4 ही, ये जितना नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन रहेगा ना उसमें से n-1 कर लेना है, मतलब कि जितना नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन है -1, ठीक। सिमिलरली इसमें भी क्या करना है बाबू, ऐसे यहां से ऐसे रखना है 1 2 3 4, ठीक है। चलो हम इसको नेम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर दे देते हैं 1 डैश
2 डैश 3 डैश 4 डैश। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या करना है कि 1 से 1 डैश को ऐसे मिला लेना है। कैसे? 1 से 1 डैश को ऐसे रख करके ऐसे मिला देंगे, हो गया। फिर 2 से 2 डैश को, किसको? 2 से 2 डैश को, ठीक। फिर 3 से 3 डैश को, किसको? 3 डैश को। फिर 4 से 4 डैश को, किसको मिलाओगे? 4 से 4 डैश को मिला दिए। अब देखो ये हमारा डिवीजन हो गया कितना? 1 2 3 4 5 हो गया ना 5 डिवीजन। कितना डिवीजन कह रहा था? 5 डिवीजन कह रहा था, ठीक है। यानी कि 5 इक्वल्स डिवीजन किसी भी गिवन लेंथ, जो गिवन लेंथ था हमने उसका कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से 5 4 3 2 जितना होगा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखोगे बाबू, अब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे कि किसी भी लाइन का गिवन लेंथ है और कोई पॉइंट उसमें है जो अप्रोक्सीमेटली उसके मिडल के आसपास में है ना, तो उसके लेंथ उस पॉइंट पर हम लोग परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे इसके बारे में सीखेंगे, है ना। चलिए, तो कहता है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट P ऑन अ लाइन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब एक 10 सेंटीमीटर का लाइन दिया हुआ है बाबू, ठीक है, जिस पर कोई पॉइंट P है और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अच्छा, पॉइंट P का जो सिचुएशन है वो कहाँ है? P एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द एंड, किसी एक एंड से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलो, तो सबसे पहला काम हमारा क्या करना है? जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, सबसे पहला काम है हमारा क्या? कि एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। क्या ड्रॉ करना है? एक लाइन। ऐसे पकड़ लिए स्केल और यहां से हमने क्या किया? 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। चलिए, अब इस 10 सेंटीमीटर के लाइन, ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है। क्या है? A है और B है। अब देखो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर एक इंड से है, तो किसी एक इंड से, तो हम लोग स्केल से क्या करेंगे कि उसको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर जहां हो रहा है, ठीक है, वहां का सिचुएशन हम लोग उसको दिखा देंगे। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर आया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हम पॉइंट किए और ये है हमारा पॉइंट P। क्या है? पॉइंट P। अब देखो करना क्या है कि इसके हाफ से अधिक, ठीक है, प्रकाल को ऐसे फैला लेना है। क्या करना है? प्रकाल को ऐसे फैला लेना है ना। और पॉइंट P से सेम चाप से एक बार B के तरफ ऐसे और सेम चाप से एक बार A के तरफ ऐसे कट कर लेंगे। कर लिए? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम नाम देते हैं C और D, है ना। अब ये मान लो कि ये हमारा था R1। क्या था? R1। PC की दूरी कितना है? R1 है। या PD की दूरी कितना है? R1 है। अब देखो, अब इस R1 से अब एक R2, एक सेकेंड रेडियस कंपास फिर फैलाएंगे, जो कि R1 से क्या होगा? बड़ा होगा। R1 से क्या होगा? बड़ा होगा। चलो अब हम क्या करते हैं कि इससे थोड़ा बड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड कर लिए, अब एक बार C से एक बार ऊपर की ओर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक। फिर सिमिलरली उसी चाप से घटाना बढ़ाना नहीं है, ठीक है, फिक्स करके और एक बार D से कट कर देंगे, है ना। अब मान लो कि ये पॉइंट हमारा आया O। क्या आया? O। अब इसको करना क्या है कि O से, ठीक है, P ऐसे स्केल रखना है और इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। यानी कि लाइन OP इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट P और लाइन AB। हो गया? ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो समझ में आया बाबू? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको जल्दी से छाप लीजिए। हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमने क्या कर दिया? पॉइंट P का जो है लोकेशन बदल दिया, है ना।
अब हम क्या कर रहे हैं कि P को हम क्लोजर टू द इंड ला रहे हैं, मतलब कि किसी एक इंड के समीप में ला रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखेंगे। तो चलो यहां पर देखोगे, सबसे पहले करना क्या है कि फिर से वही काम, स्केल ऐसे पकड़ लेना है और क्या करना है, यहां से लाइन ड्रॉ करना है ना। कितने का लाइन ड्रॉ करना है, 10 सेंटीमीटर का। कितने का, 10 सेंटीमीटर का, है ना। चलो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, ए बी। अब इसने कहा कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ इंड, ठीक है। तो वन ऑफ इंड, चलो इसी से हम मान लेते हैं कितना, 2 सेंटीमीटर कहा है। तो 2 सेंटीमीटर जब कहा है बाबू, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको यहां से 2 सेंटीमीटर ऐसे मेजर करके, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर पे इस पॉइंट को हमको ऐसे दिखाना होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, यहां से कितना सेंटीमीटर पर है, ये 2 सेंटीमीटर पर है। इसको हम लिख देते हैं पॉइंट P। ये हमारा क्या है, पॉइंट P है। अब एक बात बताओ, अगर हम एक रेडियस लेकर के इसके अप्रोक्सीमेटली हाफ के बराबर, हाफ से थोड़ा कम लेकर के करेंगे, तो कोई जरूरी तो नहीं, हो सकता है कि और क्लोजर होता तो इधर बाहर आ जाता। अभी जस्ट जो पहले मेथड बताए तो उससे तो ये बन नहीं पाएगा। तो हम लोग इसमें करते क्या है बाबू कि कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहां पर एक पॉइंट ले लिए O, क्या ले लिए, O, ठीक है। अब इस पॉइंट से करना क्या है कि इस पॉइंट पर एक ऐसे प्रकार की नोक रखना है और दूसरा यहां पर पेंसिल का नोक। अब इसको करना क्या है कि जस्ट ऐसे ड्रॉ कर देना है, ऐसे, ठीक है, जस्ट हाफ से अधिक, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से ऐसे ले जाना है, ठीक है, ऐसे थोड़ा हाफ से अधिक। अब देखो, अब ये सर्कल ड्रॉ हो गया, तो एक तो यहां पर कट किया, तो इसको हम लिख देते हैं C। क्या लिख देते हैं, C। जो ए बी लाइन को कट किया बाबू, उसको हम लिख देंगे पॉइंट C। अब करना क्या है कि पॉइंट O और C को, किसको, O और C को ऐसे स्केल की मदद से यहां पर ऐसे मिलाना है, ठीक। अब इसी लाइन को, OC को ऐसे एक्सटेंड करके ले जाना है यहां तक। कहां तक, यहां तक, है ना। अब ये वाला जो पॉइंट बना हमारा, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं Q। क्या लिख देते हैं, Q। अब करना क्या है बाबू कि इस पॉइंट Q से हमारा एक लाइन ड्रॉ करना है, किस पर, पॉइंट P पर, ठीक है, किस पर, पॉइंट P पर। और यही जो होगा, ये जो PQ है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, AB एट पॉइंट P, ठीक है। बात समझ में आ गया कैसे हो गया, ठीक है। तो ये हो चुका। चलिए अब जो है हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इतना जान चुके हैं कि हम स्केल का काम कर सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्केल देखेंगे और फिर अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग बीच बीच में कुछ कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।